ठीक है, तो ये मार्शल आर्ट है क्या? मार्शल आर्ट क्या है? देखिए, सबसे पहले नाम से ही कंफर्म है मार्शल आर्ट। मार्शल को हटाइए, आर्ट। ठीक है, इसको पहले हम थ्योरी में ही समझते हैं। आर्ट मीन्स होता है एक्सप्रेस करना, कोई भी बॉडी का एक्टिविटी हो उसको एक्सप्रेस करना, दैट इज कॉल्ड आर्ट। आर्ट, ठीक है। अब मार्शल वर्ड आ गया। मार्शल का मतलब होता है जनरली फाइट को इंडिकेट करता है। मार्शल मीन्स फाइट, मतलब ये एक फाइटिंग का आर्ट है जनरल लेवल पर, आप ये समझिए। ठीक है, अब और थोड़ा सा इसके डीप में समझते हैं तो मार्शल आर्ट्स में फाइट को हम लोग इंडिकेट कर देते हैं कॉम्बैट से। वो एक कॉम्बैट है, मतलब एक फाइट का आर्ट है जो कि हम अपने बॉडी के थ्रू प्रैक्टिस करके उसको एक्सप्रेस करते हैं सही तरीके से, दैट इज कॉल्ड मार्शल आर्ट्स। जिसमें कायदे से जो एक वे होता है, जैसे अब नॉर्मली हर चीज का एक प्रॉपर तरीका होता है ना। आप पेन से लिख ही रहे हैं, एक पैटर्न होता है, आप पेन से लिख रहे हो। एक साल भर का बच्चा होगा, वो भी पकड़ के ऐसे वैसे कर देगा, है ना। लेकिन वो एक वे नहीं हुआ, वो एक तरीका नहीं हुआ। और वही जब उसको सिखाया जाता है, जब 2 साल 4 साल 5 साल वो स्कूल जाता है तो उसको पेन पकड़ने सिखाया जाता है। उसके भी तरीके होते हैं कि कैसे पेन पकड़ के सही तरीके से लिखा जाए। तो उसी तरीके से मार्शल आर्ट्स भी है, उसमें आपको चीजों को समझाया जाता है कि आप जो चीज रैंडमली कर रहे हैं, जैसे आप हाथ का इस्तेमाल कर रहे हैं, पैर का इस्तेमाल कर रहे हैं, सर का इस्तेमाल कर रहे हैं, है ना, शोल्डर का इस्तेमाल कर रहे हैं, रैंडमली नहीं करना है, एक प्रॉपर तरीके से करना है जिसमें आपको डैमेज होने का कम चांसेस हो। बात समझ में आए? ठीक, ये है मार्शल आर्ट्स आपका जनरली। ये अगर ये आप छोटे से बच्चे को समझाने हैं तो आप इस तरीके से समझाइए। सबसे पहले मार्शल आर्ट्स जो है अपने बॉडी का एक्टिविटी है, बॉडी का स्टंट है, ठीक है, बॉडी का मूवमेंट है, जिसमें आप सर से लेके पांव तक एक एक पार्ट्स को मूव करते हैं, उसमें स्पीड जनरेट करते हैं। ठीक है, उसमें आप एक स्पीड देते हैं ताकि वो अच्छे से मूव कर सके। ठीक है, और अल्टीमेटली सीधी सी बात है, मार्शल आर्ट से फाइट टेक्निक्स होती हैं, ठीक है, फाइट प्रैक्टिस होती है। इतना ही नहीं, अब इतना बोल करके अगर रुक जाएंगे तो ये चीजें फाइट तक ही रुक जाएगी कि ये एक लड़ाई झगड़ा का कला है ना, तो ऐसा नहीं है। ठीक है, इसको अब हम उस समय एक वर्ड को यूज कर रहे थे जिसका नाम था जनरल लेवल पर, तो ये ठीक है इतना डेफिनेशन। बट इससे थोड़ा और आगे बढ़े तो मार्शल आर्ट्स है ना, बॉडी से जितना ताल्लुकात रखता है, बॉडी के लिए वो जितना ज्यादा मायने रखता है, जितना उसका संबंध बॉडी से है, माइंड से भी संबंध है। ठीक है, ये माइंड से भी संबंध है। अगर इस तरीके के कोई क्वेश्चंस हो या सोचे हो तो आप पूछिएगा, अदरवाइज इसी में अगर आप बोले तो इसको हम डिटेल में चलते हैं। हाँ बिल्कुल, अगर जैसे आपने अभी जो भी हम अभी समझ पाए हैं वो ये है कि मार्शल आर्ट जो है वो बॉडी का एक्सप्रेशन तो बॉडी का ही है, बॉडी के थ्रू ही हम कुछ एक्सप्रेस करते हैं, उसका एक तरीका है। और दूसरा जो क्वेश्चन अभी आया कि जो हमारा माइंड है, मन है जिसको बोलते हैं, वो हमारी बॉडी से कनेक्टेड होती है। और इस मार्शल आर्ट से जो भी बेनिफिट है वो मन के लिए भी होता है, बॉडी के लिए होता है। तो इसका आपको एक रियल एग्जांपल देना है जिससे कि हमारे यूजर्स को, व्यूअर्स को फील हो कि हाँ कैसे ये चेंज करता है। ये आर्ट सीखने के बाद आपका मन कैसे शांत होता है, कैसे मतलब माइंड पर क्या क्या चेंजेस आते हैं जो कायदे में सही चेंजेस हो। ऑब्वियस की बात है, हम सही की बात कर रहे हैं और सही की बात करेंगे। तो देखिए, मार्शल आर्ट्स की प्रैक्टिस जब आप करते हैं, करने के बाद तो नहीं कहेंगे क्योंकि ये एक जर्नी है, इसमें चलते रहना पड़ता है। कोई इसका एंड पॉइंट जनरली नहीं होता। ठीक है, आपको चलते रहना है। ठीक है, कोई भी कला का तो एंड पॉइंट नहीं होता। आप उसको जितना प्रैक्टिस करेंगे वो आपका स्पीड में एक साल में बहुत कम ही स्पीड बढ़ेगा, बट बढ़ेगा। जैसे आप एक एक्सपर्ट हैं, ठीक है, एक्सपर्ट हैं तो आप फिर भी प्रैक्टिस कर रहे हैं, सालों तक कर रहे हैं, तो जब आप डिफरेंस देखेंगे ना तो कम ही होगा बट होगा, और वो हमेशा अपर होगा, ऊपर ही, मतलब ग्रोथ होता है। मतलब मार्शल आर्ट्स एक जर्नी है जो कि चलते रहना है, इसमें लगातार ग्रोथ होते रहता है। हाँ, तो इसमें क्वेश्चन था कि ये जो हमारा मन है इसको चेंज क्या लाता है, इसका प्रैक्टिकल एग्जांपल आपको देना। आपके अंदर क्या चेंज आया?
लगता है और आपके अंदर क्या चल रहा है। आप मेरे बारे में बात कर रहे हैं कि मेरे अंदर क्या चेंजेस आए हैं, ठीक है। हम इसको कनेक्ट कर देते हैं मेरे अंदर क्या आया और साथ ही साथ क्या होता है, ठीक है, दोनों बातों से, ठीक है। देखिए, जब आप मार्शल आर्ट्स की जर्नी स्टार्ट करते हैं, ठीक है, आपने एक बार मन बना लिया कि नहीं मार्शल आर्ट्स की प्रैक्टिस करनी है और करनी है मतलब, ठीक है, तो सबसे पहला जो चेंजेस आता है, जो मैंने गौर किया है, मैं गौर करता हूँ, वो ये है कि आपका जो माइंड है ना, वो पेन को झेलने के लिए तैयार हो जाता है, ठीक है। बॉडी के लेवल पर बहुत सारे पेन आपको मिलते हैं, स्टार्टिंग से ही मिलने शुरू होते हैं, ठीक है। उसके लिए आपका माइंड तैयार हो जाता है, ठीक है। अभी नॉर्मली आपके हाथों में थोड़ा सा चोट लगे तो बहुत ज्यादा अकबकाहट होने लगती है, होती है ना, बहुत ज्यादा हम अकबका जाते हैं, ये वो, ठीक है। बट जब आप प्रैक्टिस शुरू करते हैं, जब आप प्रैक्टिस करते हैं, तो आपको पता चलता है कि पेन हमारे बॉडी के लिए कितना जरूरी है और वो झेलने के लिए आप तैयार होते हैं। ऐसा नहीं है कि पेन होता नहीं है, पेन एक्सेस में होता है, बहुत होता है, बट आप झेल के चलते हैं। बात समझ में आ रही है? तो ये चीज है, पेन कहाँ हो रहा है आपके बॉडी पर, है ना, तो आपके माइंड पर ये पॉइंट तो बना कि हम इसको झेल पा रहे हैं। ये कहाँ से आप सोच पा रहे हैं? माइंड में सोच पा रहे हैं ना इसको, माइंड के लेवल पर आप ये सोच पा रहे हैं, मतलब आपका माइंड स्ट्रांग हुआ ना। बस समझ रहे हैं, पेन हमारे बॉडी में हो रहा है, बट हमारा माइंड उस चीज को एक्सेप्ट कर रहा है, पेन हो रहा है, फिर भी प्रैक्टिस करना है, फिर भी झेल करके करना है। समझ में आ रही है? तो इसका रिजल्ट आपकी लाइफ में क्या क्या पड़ता है, ये आप सुनिए, माइंडली हमको जानना है। हाँ, रिजल्ट क्या होगा लाइफ में, क्या पड़ता है इसका? जब आप प्रैक्टिस करते हैं तो इतनी सारी चीजें आपको पेन वगैरह मिलती है, ठीक है, तो और बहुत सारे पेन जो बाहरी लेवल पर मिलता है, ठीक है, उसको आप काफी हल्के में लेते हैं। फिर बात समझ में आ रही है? काफी हल्के में लेना शुरू कर देते हैं। जैसे हो सकता है कि आप रास्ते में चल रहे हो, ठीक है, रास्ते में चल रहे हो और बाय मिस्टेक आपका किन्हीं से टकराना हो गया, किसी कारणवश, जस्ट एक एग्जांपल ले रहे हैं, ठीक है, तो आप उस चीज को बहुत हल्के में लेंगे, उस चीज को आप ऐसे ही लेंगे, क्या है, बस ऐसे इग्नोर करके निकल लेंगे, क्योंकि आपका माइंड बन चुका है एक बड़े लेवल पर पेन को झेलने के लिए। तो छोटा मोटा पेन अगर बाय रैंडम अगर आता भी है तो उस चीज को आप नजरअंदाज करते हुए निकल जाते हैं, ठीक है। ये डिपेंड करता है सिचुएशन पर, बहुत सारे सिचुएशंस होते हैं। आपने बोला एक एग्जांपल लीजिए, तो वो जो आपके साथ घटा हो, अब जो मेरे साथ घटा हो वो अब उस पर भी बता देते हैं। 2-3 एग्जांपल बताइए जिससे कि पता चले कि हाँ ये सब ये चीजें होती है, ये चीजें होती है। देखिए, सबसे पहली बात है, चेंजेस की बात करें तो एक अटेंशन की भावना ये आती ही आती है, ये मेरे अंदर भी है, ठीक है। अब अटेंशन को हम अभी यहाँ पे रिलेट कर देते हैं डिसिप्लिन से, क्योंकि ये वर्ड थोड़ा सा सुना सुनाया लोग समझते ज्यादा हैं। जब आप प्रैक्टिस करते हैं ना और अच्छे से फिर प्रैक्टिस करते हैं तो आपके भीतर एक डिसिप्लिन सा माहौल बनता है, ठीक है, ये सबके अंदर होता है। अगर कोई कायदे से प्रैक्टिस कराओ, अच्छे से प्रैक्टिस कराओ, ठीक है, तो ऐसा हो नहीं सकता कि वो एक डिसिप्लिन ना हो। रीजन बिहाइंड, इसके पीछे रीजन क्या है? देखिए, डिसिप्लिन वही नहीं होता है, मतलब वही डिसिप्लिन को तोड़ता है जो अच्छे से प्रैक्टिस नहीं करता।